जय भीम। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। सभी दल जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से वो 2022 के चुनाव में सत्ता हासिल करें, और जिस तरीके से सारे दल कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जातियों का एक समीकरण तैयार होता दिख रहा है उत्तर प्रदेश में, और दलित और पिछड़ी जातियां इस पूरी कवायद के केंद्र में आ गई है। पिछड़ी जातियों की अपनी संख्या है उत्तर प्रदेश में, जो कि निश्चित तौर पर चुनाव को प्रभावित करती है, लेकिन इसके साथ ही जो दलित जातियां हैं वो भी चुनाव में अपने तरीके से प्रभावित करती रही हैं। लेकिन इन तमाम कवायदों के बीच में एक चीज़ें आती हैं, रिजर्व सीटों की बात आती है। उत्तर प्रदेश में रिजर्व सीटों की संख्या 86 यानी 86 है, जिसमें 84 सीटें एससी के लिए और 2 सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब यानी आदिवासी के लिए रिजर्व है। अगर हम पिछले 3 चुनाव के आंकड़े देखें तो बड़ा दिलचस्प एक आंकड़ा निकल के आता है कि पिछले 3 चुनाव में सत्ता उन्हीं के हाथ में रही है जिन दलों ने, जिन पार्टियों ने इन रिजर्व सीटों पर जीत हासिल की है, परचम फहराया है। चाहे बीएसपी सत्ता में आई, या फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी में सत्ता में आई, या फिर उसके बाद भाजपा सत्ता में आई। अगर आप सीटों के आंकड़े को देखेंगे रिजर्व सीटों के, तो एकदम साफ साफ दिख रहा है कि इन तीनों ने अपने अपने समय में रिजर्व सीटें हासिल की और उसके बूते ये सत्ता में आ गई। क्या है पिछले 3 सालों का गणित, हम आपको बताते हैं, फिर आपको बताएंगे कि आखिर यह रिजर्व सीटें क्यों दिलचस्प है। पहले बात पिछले 3 चुनाव में रिजर्व सीटों की। 2007 की विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस समय विधानसभा में 89 सीटें रिजर्व थीं। उस चुनाव में बसपा ने सबसे ज्यादा 61 रिजर्व सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि सपा को 13, भाजपा को 7, कांग्रेस को 5, जबकि आरएलडी, राष्ट्रीय स्वाभिमान पार्टी और निर्दलीय ने 1-1 सीट पर जीत दर्ज की थी। इस तरह बसपा ने 2007 में 69% रिजर्व सीटों पर जीत दर्ज करते हुए विधानसभा चुनाव में 30.43% वोट हासिल किया था। इस चुनाव में बसपा ने 206 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए प्रदेश में अपनी सरकार बनाई थी। अब आते हैं साल 2012 के चुनाव पर। 2012 के चुनाव में विधानसभा में 85 सीटें रिजर्व थीं। इस चुनाव में बाजी सपा के हाथ आई, जिसने 58 आरक्षित सीटों पर कब्जा किया, जबकि बसपा ने 15, कांग्रेस ने 4, भाजपा ने 3 और आरएलडी ने 3 सीटें जीती। तो दूसरी ओर निर्दलियों ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस तरह सपा ने 68% आरक्षित सीटों पर जीत दर्ज कर प्रदेश में अपने दम पर बहुमत से सरकार बनाई थी। कुछ ऐसा ही 2017 के विधानसभा चुनाव में भी देखने में आया। 2017 में रिजर्व सीटों की संख्या 86 हो गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यूपी में पहली बार 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षित हुई। ये दोनों सीटें सोनभद्र जिले में हैं। इस चुनाव में रिजर्व सीटों पर भाजपा ने बसपा और सपा को पछाड़ते हुए 70 सीटें अपने नाम कर ली। इसमें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 1 सीट भी शामिल थी। वहीं सपा ने 7, बसपा ने 2, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने 3, जबकि 1 सीट निर्दलीय ने जीती थी। अपना दल ने भी इस चुनाव में 3 सीटें जीती थी। इनमें से 2 एससी और 1 एसटी वर्ग के लिए आरक्षित सीटें थीं। तब अपना दल और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने भाजपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था। इस तरह बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने 76 सीटें यानी 88% सीटों पर जीत दर्ज की थी और 2017 में उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से अपनी सरकार बनाई थी। तो पिछले 3 चुनाव के आंकड़े जो हमने आपको बताए वो साफ साफ बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनावी जो गणित है, सीटों का जो गणित है, वो किस तरीके से काम करता है, खासतौर पर रिजर्व सीटों का गणित। शायद यही वजह है कि बहुजन समाज पार्टी ने अपनी पूरी रणनीति इस तरीके से बनाई कि उसने रिजर्व सीटों पे अलग से सतीश चंद्र मिश्रा, जो कि बीएसपी के महासचिव हैं, उनको उतारा। क्योंकि जब हम रिजर्व सीटों का गणित देखते हैं तो कहीं ना कहीं रिजर्व सीटों पर भले ही शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट खड़े होते हों, लेकिन वहाँ पे जीतता वही उम्मीदवार है जिसको सवर्ण जातियों को वोट मिलते हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं रिजर्व सीटों पे लगातार कोशिश करती है
खुद को आगे रखने की, क्योंकि कहीं ना कहीं 86 सीटें एक बहुत बड़ा अंतर होते हैं। 86 सीटें किसी भी चुनाव में काफ़ी अहम होते हैं, और दलित जातियों को जब वो सीटें मिलती हैं रिजर्व कैटेगरी के लोगों को, और उस पर अगर सवर्ण जातियों के लोग वोट दे देते हैं तो जीत पक्की हो जाती है। इस बार रिजर्व सीटें किसके खेमे में जाएंगी, रिजर्व सीटों पे कौन पार्टी जीत दर्ज करेगी, यह चुनावी नतीजे बताएंगे। लेकिन ये जो आंकड़े हैं इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। अब देखते रहिए दिल्ली दस्तक। जय हिंद।